Evening, dear friends and dear students, welcome back in Exit classes। आज हम फिर से बात करेंगे मेंसुरेशन के क्षेत्रमिति पार्ट का 2D फिगर्स के बारे में। अभी हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसमें जो फिगर अपन ने ये बना लिया है, ये है समांतर चतुर्भुज, जिसमें ए बी लाइन डी सी के क्या होगी? पैरेलल होगी, समांतर होगी, लेकिन बराबर नहीं होगी। इसके बीच की दूरी कैसी रहती है? हमेशा समान, एक ही दिशा में बढ़ती चली जा रही है। जैसे ये चलती चली जा रही है आपकी, ये आपस में कभी मीट नहीं होती, यानी कि आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस बोला जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो हम बात करेंगे, इसका एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया हम कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या कह सकते हैं इसको? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित ऊंचाई गुणित समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी? AB प्लस DC, ये हो गई आपकी समांतर भुजा। इन समांतर भुजाओं को ऐड कर देंगे और ऊंचाई का मल्टीपल करेंगे, फिर उसमें 2 का डिवाइडेशन कर देंगे, तो आपका क्या निकल आएगा? आपका एरिया निकल आएगा। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है? 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। इससे अपन क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। तो हमने ये शॉर्ट में भी लिख दिया है, A इक्वल टू 1/2 इंटू H फॉर हाइट इंटू A प्लस B। ए बी क्या है इसमें? समांतर भुजाएं। समांतर भुजाएं कौन कौन सी? इसको हमने AB को A मान लिया है एंड DC को B मान लिया है। तो क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू H इंटू AB फॉर द पैरेलल साइड। नाउ पेरीमीटर, हम पेरीमीटर निकालेंगे। हम फिर से बता रहे हैं, वही चीज आपको बार बार रिपीट कर रहे हैं। पेरीमीटर क्या होता है? चारों भुजाओं को आपस में ऐड कर दो, वही पेरीमीटर बोला जाता है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस D। A का मतलब हो गया AB, BC क्या हो गया आपका? C, ये हो गया B, ये हो गया D, यानी कि चारों भुजाओं को आपस में ऐड कर दो तो वो क्या निकल आएगा? आपका पेरीमीटर निकल आएगा। किसी भी क्लोज्ड फिगर का पेरीमीटर निकालना हो अगर आपको, तो चारों भुजाओं को, जितनी भी भुजाएं दी गई हो क्लोज्ड फिगर की, चाहे वो 5 भुजाओं का हो या 6 भुजाओं का हो, 7 भुजाओं का हो, 8 भुजाओं का हो, लेकिन कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए सारी भुजाओं को आपस में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो क्या निकल आता है? पेरीमीटर निकल आता है। अब हम बात करेंगे सर्किल। किसका बात करेंगे? सर्किल की। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल का मतलब होता है ब्रेथ। क्या होता है? ब्रेथ। अब ब्रेथ क्या होता है? एक होता है गोला, उसे अपन क्या बोलते हैं? स्फीयर। एक होता है ब्रेथ। तो ब्रेथ की कंडीशन ये होती है, ब्रेथ कैसा होता है? एकदम गोल होता है। कैसा? गोल ब्रेथ होता है। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट से हम एक कॉर्ड तक उसकी हम मिला देंगे भुजा को, तो वो क्या कहलाता है? रेडियस बोला जाता है। अगर ये पूरी लाइन, यानी कि एक सर्कल को 2 बराबर भागों में बांट दो, जो भुजा 2 भागों में बराबर कर रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास, यानी कि इंग्लिश में बोला जाता है डायामीटर। तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर। R फोर त्रिज्या, R फोर क्या होता है? त्रिज्या। तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, जहां पाई की वैल्यू 22/7 भी होती है और 3.14 होती है। अगर एग्जाम में, सपोज करो अगर एग्जाम में पाई की वैल्यू नहीं दी जाती है, तो आपको 22/7 यानी कि 22/7 का यूज करना पड़ेगा। अगर ये दी जाती है तो इसका यूज करना पड़ता है। अगर नहीं दी जाए तो आपको 22/7 लगाएंगे, तभी आंसर करेक्ट आएगा। अगर सपोज करो दोनों में से कोई एक दी जाए, तो जो दी जाए उसका यूज करना है। अगर नहीं दी जाए तो 22/7 ही यूज करना पड़ेगा। इसका पेरीमीटर कैसे निकालते हैं सर्कल का? तो सर्कल का पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 2πr।
2 इंटू पाई इंटू आर। 2 का मतलब हो गया 2, पाई का मतलब वैल्यू दी जाती है आपकी, और 4 हो गया त्रिज्या। आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। सपोज करो कभी कभी त्रिज्या नहीं दी जाती है, तो क्या दिया जाता है आपका डायमीटर दिया जाता है, यानी कि व्यास दिया जाता है। तो व्यास बराबर होता है 2 इंटू आर, यानी कि व्यास किसके बराबर होता है, त्रिज्या के 2 गुने के बराबर होता है। तो व्यास किसके बराबर होता है, त्रिज्या का जब हम दोगुना कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। अगर हमें व्यास दिया गया है, त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या कर देंगे अपन, डायमीटर में 2 का डिवाइडेशन कर देंगे, जो मैंने नीचे सबसे लिखा रखा है, d इज इक्वल टू 2r एंड रेडियस इज इक्वल टू d/2। तो रेडियस निकालने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइडेड डायमीटर में 2 का भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा। कभी कभी आपसे क्या पूछा जाता है, डायमीटर पूछा जाए तो डायमीटर निकालने के लिए 2 इंटू आर कर देंगे, और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करते हैं 2 पाई आर। सपोज करो डायमीटर दिया गया, रेडियस नहीं दी गई है आपकी, तब भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई डी का, यानी कि पाई डी का मतलब समझ रहे हैं आप। देखो 2r लिखा है, तो 2r किसके बराबर हो जाएगा, d के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मैंने नीचे लिखा है d इक्वल टू 2r। तो 2r की वैल्यू किसकी रख दी हमने, d रख दी, और पाई की जगह पाई रख दिया, तो क्या हो जाएगा ये पाई d। तो जहां d इक्वल टू होता है डायमीटर एंड r इक्वल टू होता है रेडियस, एंड पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 एंड 3.14। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं आपको, एग्जाम में अगर आपके 22/7 लिखा तो ये लगाएंगे, एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन में ये दिया गया है तो 3.14 तो ये रखेंगे। अगर सपोज करो इनमें से कोई नहीं दिया जाए तो आपको 22/7 ही लगाना पड़ेगा। तो हमने मेंसुरेशन के कितने 2D फिगर जितने भी होते हैं, हम सारे के बारे में आपसे बात कर चुके हैं। तो कौन कौन से बात कर चुके हैं, ट्रायंगल कर लिया अपन ने, रेक्टेंगल हो गया है, स्क्वायर हो गया है, पैरेललोग्राम हो गया है, रोम्बस हो गया है, एंड ट्रेपेजियम भी हो चुका है। क्या हो चुका है, ट्रेपेजियम भी हो चुका है। इसके बाद आपका सर्किल भी हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के 3D फिगर्स। 3D फिगर्स के बारे में हम जानेंगे, और इसके बारे में आप क्या करेंगे, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, मैं कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, जो कुछ भी दिक्कत हो आपकी वो सॉल्व आउट की जाएगी। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आपके क्षेत्रमिति के 3D फिगर्स के बारे में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आप सुरक्षित रहिए, अपनों को सुरक्षित रखिए, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।